या 6 में आज हमारा पाठ है ग्लोब, अक्षांश और देशांतर। ग्लोब पृथ्वी का प्रतिरूप है। एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में होती है जिसे अक्ष कहा जाता है। प्रतिदिन वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और घंटी का जो निशान है उसे ज़रूर दबाएं ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और हमारा सिलेबस है वो इन छुट्टियों में एक बार सारा पूरा हो सके। एक काल्पनिक रेखा ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। काल्पनिक रेखा है वो, और पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। विषुवत वृत्त में ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है और अक्षांश को अंश में मापा जाता है। अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 है। अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 है। विषुवत वृत्त शून्य अक्षांश है। चूँकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है, अतः इसका मान क्या है? 90 डिग्री अंश। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव को और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को कहते। इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है और विषुवत वृत्त के दक्षिण की सभी समांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण अक्षांश है 0 डिग्री। विषुवत वृत्त उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री दक्षिणी। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23 से 1/2 उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23 से 1/2 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में स्थित है। विषुवत वृत्त के 66 से 1/2 डिग्री उत्तर में उत्तरी ध्रुव वृत्त है और विषुवत रेखा के 66 से 1/2 दक्षिण में क्या है? दक्षिणी ध्रुव वृत्त है। पृथ्वी के ताप कटिबंध इंपॉर्टेंट चीज़ है। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य वृष में यानी साल में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। इसे कहते हैं उष्ण कटिबंध। उष्ण यानी गर्म, क्योंकि साल के अंदर एक बार सूर्य दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच पड़ने वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम होता है। कर्क रेखा और उत्तर ध्रुव वृत्त और दक्षिण में मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुव के बीच का जो क्षेत्र है वहाँ का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इसे शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी ध्रुव के बीच ठंड बहुत ज़्यादा होती है। कौन से इलाके में? उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त और दक्षिणी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त और दक्षिणी ध्रुव के बीच में ठंड बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता है, इसलिए ये शीत कटिबंध कहलाते हैं। अत्यधिक ठंडा प्रदेश कहलाता है। देशांतर रेखाएं ग्रीनविच शहर जहाँ ग्रीनविच शहर जहाँ ब्रिटिश राज के वेधशाला स्थित है से गुजरने वाली यामोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए तो इस यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर कहते हैं। इसका मान 0 डिग्री देशांतर। ग्रीनविच शहर से जो रेखा गुजरती है उसे 0 डिग्री देशांतर कहा जाता है।
देशांतर रेखाओं की संख्या है 360 और अक्षांश रेखाओं की संख्या है 181। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात 1 घंटे में 15 डिग्री और 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। 4 मिनट में 1 डिग्री पृथ्वी घूम जाती है। भारत का जो मानक समय है वो 82c1/2 पूर्वी देशांतर रेखा से माना गया है। भारत का समय है वो ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है, यानी ग्रीनविच में अभी जब 12 बजे हैं तो भारत में 5:30 बजे का टाइम होगा। भारत का मानक समय 82c1/2 पूर्वी देशांतर यानी एक ही रेखा पर माना गया है। रूस बहुत बड़ा विस्तृत देश है, वहाँ पर 11 मानक समय माने गए हैं। अमेरिका में 7 मानक समय माने गए हैं। पृथ्वी को एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है पृथ्वी को, और प्रत्येक समय 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। ये हमारा पाठ आज पूर्ण हो गया। कल हमारा पाठ होगा पृथ्वी की गतियाँ। टाइम टेबल बनाकर पढ़ें, बार बार मेरा ये कहना है। और निरंतर आप चाहे 2 या 3 घंटे का अभ्यास है वो निरंतर करें। और प्रतियोगी परीक्षा वाले जो छात्र हैं उनको कम से कम 8 या 10 घंटे रोज़ाना अध्ययन करना अति आवश्यक है। इसके साथ ही आप सुबह के समय पढ़ने का जो टाइम टेबल है वो ज़्यादा बनाएं, क्योंकि अभी खाली समय चल रहा है, तो हम सुबह जल्दी अगर उठ कर पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।